हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन 6 का वो सेंट्रल टेंडेंसी बोला गया था, जिसमें आप 3 मीन, मीडियन या मोड से बना सकते थे। मीन बना चुके पहले वाले वीडियो में, फिर मीडियन बनाए और अब हम बनाने जा रहे हैं मोड, जो कि ये फाइनल होगा। अब ये तीनों हो जाएगा, लास्टली आपका क्वेश्चन फाइनली क्वेश्चन 6 कंप्लीट होगा। उसका फिर हम लोग 7, 8, 9, 10 देखेंगे। चलिए आते हैं फिर सही बात, क्वेश्चन आपका एज इट इज है, वही क्वेश्चन है, वही क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि यहाँ मोड है, ठीक है। अब देखिए मोड में क्या कहा जाता है, मोड के बारे में क्या कहा जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। ये मॉडल क्लास ये, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ज़्यादा गौर कीजिएगा, 5, 10, 15, 15, 20, 8, 5, 2, ये 20 सबसे बड़ा दिख रहा है। आप कह सकते थे कि ये जो 50 to 60 है ये आपका मॉडल क्लास हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली लोग समझते हैं कि 20 जो चूंकि मोड का नियम है कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके ठीक सामने वाले जो क्लास इंटरवल होता है हम उसको मॉडल क्लास मान लेते हैं। लेकिन ऐसा गलती अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है जब सिमिलर, देखिए यहाँ पे 15, 15, 20, यानी अगर देखिए अगर आपका फिगर ऐसा होता ना, मतलब जैसे नंबर बढ़ रहा है, अचानक से टॉप पे गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि जो सबसे बड़ा होता है हम उसको मॉडल क्लास मान के बना देंगे। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसा है, यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो इसको एसिमेट्रिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे जा रहा है, 15 जा रहा है, ठीक है, फिर 15 है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ से क्या हुआ ये, फिर यहाँ से ऐसे गिरा है, तो लगभग यहाँ देखिए यहाँ ये तो जब ऐसा रहे, क्योंकि देखिए अभी हम क्या बोले थे, अगर ऐसा रहा, अगर ऐसा, ठीक है, पूरा पीक रहा, सिमेट्रिक रहा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हम उसको मान। लेकिन यहाँ ऐसे करने से पहले, मतलब अगर आप ये कर रहे हैं तो एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए ना, अभी आप ही देखिए, अगर हमें 20 लेके बना लिए होते तो गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारा मॉडल क्लास क्या आ रहा है, 40 से 50 आ रहा है, कैसे आ रहा है अभी देखते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी ऐसा रहे, जब भी ऐसा ग्राफ दिखे आपको लग रहा हो, तो आप क्या करें, हमेशा ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड? ग्रुपिंग। और अगर हम ऐसे बनाते हैं, डायरेक्ट 20 को सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। मोड बनाने का 2 मेथड है, ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग। ऑब्जर्वेशन मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसको उठा लिए, उसी पे सवाल बना दिए, तो ये कौन हुआ? हम ऑब्जर्व कर लिए कि फ्रीक्वेंसी बड़ा है, यही मॉडल क्लास होगा, और बना दिए। लेकिन जब ऐसा, और ये कब लगाएंगे ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन मेथड कब लगाएंगे? इस फिगर में, जब आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहे, टॉप फिर डाउन, ऐसा। लेकिन इस केस में जब फ्रीक्वेंसी ऐसा रहे तब आप ये गलती ना करें, एक बार चेक कर ले कि क्या वाकई में 20 आ रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए 20 नहीं आ रहा है ना, आपके सामने देखिए प्रूव है। चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, 2021 का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ये है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत लोग में भी हो सकता है, बहुत लोग ऐसा किए होंगे, 20 मान के बना दिए होंगे, गलत हो गया होगा, फिर बोले होंगे कि हम तो बना के आए, नंबर नहीं आया, है ना, BNM भी नंबर नहीं देता, ऐसा ऐसा। ये सब बात पे इस सब गलत फहमी में आए। चलिए आइए, तो अब देखते हैं ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करना है, एक चीज जान लीजिए, 2 का 2, 2 का 2, फिर 3 का 3। सुनने में थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन ये नियम है, ठीक है। ऐसा ये याद रखिएगा। 2 का 2 का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, सुनिए, 2 का पेयर बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, 2 बार। 2 का 2 मतलब 2 का पेयर 2 बार, फिर 3 का 3, फिर 3 का पेयर 3 बार, ऐसा, इसीलिए वो लिखे वहां पे। तो यहाँ देखिए जरा, 2 का पेयर मतलब 5, 10, 15, फिर 15, 15, 30, 20, 8, 28, 5, 2, 7, ये हुआ एक पेयर। ये 2 का मतलब 2 के पेयर का एक हुआ। हमको एक और बनाना है, क्योंकि यहाँ 2 का 2 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तो छोड़ देंगे, है ना, एक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पहले वाले में क्या किए थे, ऐसा लिखे ना 15, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ेंगे 10 से 15, देखिए 10, 15, 25, 15 और 20, 35, और 8, 5, 13, है ना, ऐसा नहीं है। 2 का 2 हो गया मेरा, देखिए 2 का 2 पेयर हो चुका। अब 3 का 3 पेयर बनाएंगे। अब 3 में चलिए, 3 में पहले ये उठाएंगे, 5, 10, 15, देखिए मिला के कितना होता है, 30। फिर इस तीनों को पकड़िए, 15, 20 और 8 मिला के कितना होता है, 43। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तीसरा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बस वो वही खत्म, क्योंकि इसका तीसरा नहीं बन पा रहा। ये 3 का 1 हुआ, हमको 3 का 2 और बनाना है। अब दूसरे में चलिए, अब एक छोड़ देंगे, जैसे इसमें छोड़ देंगे ना, वैसे एक यहाँ से छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे, क्या बचा, 10, 15, 15, 40, 20, 8, 5, 33। और फिर देखिए यहाँ एक सिंगल बच रहा है, यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़िए, एक और बनाना है। 3 का 3 बोले थे ना, 3 का 2 हुआ है, एक और बनाना है। तो अभी एक छोड़े थे, फिर 2 छोड़े, अब एक छोड़े थे ना, अब एक और छोड़ देगा, अब यहाँ से उठाएंगे, देख लीजिए, मतलब पहले वाले में एक भी नहीं छोड़ेंगे, सीधा उठाएंगे,
दूसरा जो बनाएंगे तो ऊपर से एक छोड़ देंगे, तीसरा बनाएंगे तो एक और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक छोड़े, दो छोड़े। अब यहाँ से उठाएं 15 15 20 कितना होता है 50, 8 5 और 2 कितना होता है 15। बस हो गया खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 2 का 2 3 का 3। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये मेथड है तो क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे सुनिए, वोटिंग होता है ना, वोटिंग, वैसा वोटिंग करेंगे। अब देखिए, अब इसमें देखिए पहला यहाँ शुरू करेंगे 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 20। तो देखिए 20 के ठीक सामने एक यहाँ पे एक, उसको टैली बार कहा जाता है, 1 घंटा। ठीक, अब इसमें आइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है 30। ये 30 इन दोनों को जोड़ के आ रहा है ना, इन दोनों को, किसको 15 15। अब इन दोनों के सामने 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, समझ रहे हैं। ठीक है, एक एक लाइन वहाँ देते जाए, मतलब वोटिंग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा आ रहा है उसको हम समझिए एक मिठाई दे रहे हैं, लो एक तुम लो एक तुम लो। अब इधर आइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है 35। ये 35 किसको जोड़ के है, इन दोनों को, तभी दोनों को मिलेगा, एक एक मिठाई इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। फिर यहाँ 1 घंटा, फिर यहाँ 1 घंटा, पहले से भी था, फिर इसी तरह देते चले जाएंगे। फिर आइए इसमें कहाँ गया, यहाँ 43, सबसे बड़ा कौन है 43 किसको जोड़ के है, देखिए तीनों को जोड़ के, देखिए तीनों, तो तीनों को इस बार मिठाई मिलेगा, इसको इसको इसको। तो देखिए यहाँ पे फिर 1 घंटा, 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, है ना। अब कौन बचा 40, ये 40। इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए इन दोनों में बड़ा है 40। 40 में कौन 3, यहाँ देखिए यहाँ ये 3, 10 15 और 15। तो फिर क्या हुआ देखिए, यानी कि ये ना, इन तीनों को देखिए, फिर यहाँ 1 1 1 ऐसा देते चले जाएंगे। लास्ट बच रहा है कौन 50 और 15। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा है 50, और ये किसको जोड़ के आ रहा है देख लीजिए, इन तीनों को। तो फिर से मिलेगा एक इसको, एक इसको, एक इसको, यानी कि यहाँ 1 1 1, है ना। फाइनली अभी थोड़ा सा लग रहा था, आप जब इसको लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप देखिए, ये तो अच्छा जिसको नहीं मिला कौन, ये बेचारा नहीं मिला, है ना, बैटरी लग गया, मुँह ताक रहा है, देखिए 0, इसको 1 मिला, यहाँ 3, 1 2 3, यहाँ पे देखिए 5। आपको पता होगा टैली बार लिखने का तरीका होता है, टैली बार कैसे लिखते हैं हम लोग, 4 1 2 3 4, 4 के बाद क्या करते हैं हम 1 घंटा मारते हैं, ना, इसको 5 कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है ना, यहाँ 5 है, 5 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 0। अब बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस 5 की है ना। और ये 5 किसके सामने देख लीजिए यहाँ पे 40 to 50। देखिए यानी हमारा मॉडल क्लास क्या निकला, देखिए सिंस चूंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 50 इज हायर देन ऑल ऑफ देम, चूंकि 40 से 50 के वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है बाकी सभी में, देखिए बाकी सभी में सबसे अधिक है, इसीलिए हमारा जो मॉडल क्लास है, हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कौन हुआ 40 से 50। अब देख लीजिए जो लोग ऑब्जर्वेशन मेथड से भी सोच रहे हो कि भाई इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा 20 है ना, तो हम इसको बना सकते हैं, तो देखिए है ना, यहाँ गलत आप साबित हो गए, क्योंकि बताए ना वो आपका वो जो बताएं ग्राफ है ना, अगर एसिमेट्रिक है यानी अगर ऐसा जा रहा है तब आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जिसकी सबसे बड़ी है वही आपका मॉडल क्लास है। लेकिन कभी भी अगर इस तरह से जा रहा है तो आप ऐसे तब गलती ना करें, तब क्या करें, तब आप ये ग्रुपिंग मेथड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आइए, अब बस हो गया, हमको बस ये पता करना था। देखिए ये पता करना था, हम चाहते थे 1 मिनट में पता मैंने बन जाता, लेकिन चूंकि ये सवाल ऐसा नहीं था, ये सवाल आपका कौन मेथड पे था, ग्रुपिंग मेथड। हम यहाँ लिख देते हैं, ये किससे बना है, ग्रुपिंग मेथड कहा जाता है इसको। ठीक है, ये ग्रुपिंग मेथड से बन रहा है। चलिए आ गया 40 50। अब यह फॉर्मूला, ये रहा मोड का फॉर्मूला, देख लीजिए मोड का ये फॉर्मूला होता है ना। तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू आई। अब सुनिए वही जैसे पिछले हम आपको बताया ना, स्टैट में जब भी आप स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो ना, तो जब भी फॉर्मूला में आप जब फिगर पुट करते हैं तो उससे पहले आप कहीं पे फिगर को ना एक जगह दीजिए। ये अच्छा एक प्रेजेंटेशन है, एक अच्छा तरीका है, एक वे है अच्छा नंबर लाने का। सुनिए L1 मतलब बताया क्या, जैसा कि लोअर लिमिट। अब देखिए किस में देखना है, इस सब में नहीं देखना है, हमको इसमें देखना है, जो ये हमारा मॉडल क्लास है कौन 40 to 50, इसमें L1 कौन है लोअर यानी 40, देखिए यहाँ पे 40 है। L2 कौन हो गया, अच्छा L2 का काम नहीं था, सॉरी L2 का काम नहीं था इसमें। F1 F0, अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ घेरे हैं ना, ठीक है, अब अच्छा आप बताइए 0 1 2 में पहले कौन आता है, पहले 0 आता है, फिर 1 फिर 2 आता है। तो ये जो घेरे हैं ना, इसके जस्ट सामने वाला ये होता है 1, तो 0 उसके ऊपर होगा क्योंकि पहले 0 आता है, तो F0 और 1 और 2 उसके नीचे। ठीक है, बात समझिएगा क्या किए, इसको मिटा के फिर से भी दिखा रहा है आपको। ये जो हमारा मॉडल क्लास है ना, ये 40 से 50,
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F1, ये 1 है तो 0 कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि 0 पहले होता है, और 2 कहाँ होगा, नीचे, F2। बस हो गया, रख दीजिए वहाँ पे। देखिए F1 15, F0 15 और F2 20। I क्या होता है, I का मतलब होता है इंटरवल्स। I का मतलब इंटरवल्स, इंटरवल मतलब दोनों का गैप बिटवीन L2 एंड L1। ये देखिए ना, L2 माइनस L1, तो L2 आप किसी का उठा लीजिए ना, 10 से 20, 20 से 30, किसी का, पूरे जो पूरा देख रहे हैं सब में कितना गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पे I कितना हो गया, 10। बस हो गया, डाटा आपके सामने आ गया। बस डाटा को रख लीजिए, 40, F1 15 था, 15 माइनस 15, यहाँ 2F1 2 गुना 15 माइनस F0 15 था, F2 कितना था 20, I मतलब 10। बस इसको सॉल्व कीजिएगा। 15 माइनस 15 0, और आपको पता है 0 के जब 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, रिजल्ट 0। यानी आप इस पूरे पार्ट को भूल जाइए, बचा 40। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 40 है। कितना फाइनल आंसर, 40। ये आपका मोड का आंसर हुआ। तो फाइनली आपका अब ये सवाल क्लियर। तो सवाल क्या था, हम फिर से एक बार आपको समअप कर देते हैं। इस क्वेश्चन में मांगा गया था, इस क्वेश्चन का 2 भाग था। पहला कहा गया था सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है। फिर कहा गया था इस सवाल को किसी भी एक सेंट्रल टेंडेंसी से बना दीजिए। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसका टाइप्स क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसके लिए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इनमें से बोला कि किसी एक बनाना, सेंट्रल टेंडेंसी 3 होता है, मीन, मीडियन और मोड, जिसको हिंदी बोलता है माध्यमाधिका बहुलक। तो मीन, हम इस सवाल का मीन बना के दिखा चुके हैं, पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इसके पहले के पहले वाले में। और मोड, इसके बाद कौन आता है, मीडियन। तो इसी सवाल को मीडियन भी बना के दिखा चुके हैं आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या बना के दिखा रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं, मोड। यानी एक ही सवाल को आप मीन, मीडियन, मोड तीनों हम बना के दिखा रहे हैं। आपको तीनों नहीं बनाना है, कोई एक मांगा था, एनीवन, हाईलाइट कीजिएगा, एनीवन और आप किसी एक को बनाना है। ये और ये क्वेश्चन आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है, 20, है ना। जैसा कि हमारा BNMA का पैटर्न है, 5 क्वेश्चन लाना होता है, 5 × 20 = 100, पासिंग मार्क 45, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो फाइनली उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।